महायुति के जीत के फैक्टर्स, किसने बनाई रणनीति, क्या किंग से बड़ा किंग मेकर है यहां। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो में इन 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमते उस ताने बाने उस रणनीति की बात करेंगे जिससे महायुति ने महाराष्ट्र में एक इतिहास बना दिया। ये 3 सवाल महायुति की जीत के बाद कई लोगों के मन में उठे होंगे। दरअसल चुनाव बहुत बड़ा था, काम कई थे, लेकिन उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया शो टाइम कंसल्टेंसी ने, जिसके संस्थापक निदेशक रॉबिन शर्मा, इनके सहयोगी अनुराग सक्सेना और अनंत तिवारी की टीम ने वो कर दिखाया जो शुरुआत में असंभव सा दिख रहा था। महाराष्ट्र चुनाव में इनकी टीम ने कैंपेन का ऐसा घेरा बनाया जिसको विपक्ष भी भेद नहीं पाया। इनकी टीम दिन रात काम में लगी रही और साल 2022 में एकनाथ शिंदे से अलग होकर बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे और उसे उस समय गद्दार कहा जा रहा था एकनाथ शिंदे को, और उनके छवि को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। इस बीच शो टाइम कंसल्टेंसी शिवसेना शिंदे के साथ जुड़ी और इमेज बिल्डिंग के साथ साथ एकनाथ शिंदे की सभी योजनाओं को जनता तक कैसे बेहतर तरीके से पहुंचाना है, उन्होंने इस पर काम किया। और रॉबिन शर्मा, अनुराग सक्सेना ने मुख्यमंत्री लड़की बहनी योजना को प्रमोट कर एकनाथ शिंदे का जो नाम है उसे एक स्टैब्लिश नेता के तौर पर, योजनाओं को क्रियान्वित करने के तौर पर रखने के लिए लड़का भाऊ उन्हें एक पहचान दी। एक अलग तरह का शब्द उन्होंने लोगों के बीच प्रचलित किया एकनाथ शिंदे की पहचान को बना के रखने के लिए। आलम यह था कि एकनाथ शिंदे ने इस चुनाव में महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता के रूप में खुद को साबित भी किया। रॉबिन शर्मा और अनुराग सक्सेना भारत में चुनावी रणनीतिकार के पोस्टर बॉय प्रशांत किशोर के ही शिष्य हैं, जिन्हें साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की रणनीति बनाने का श्रेय दिया जाता है। साल 2014 चुनाव में भी प्रशांत किशोर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने बड़ी रणनीतियां तैयार की और उस वक्त प्रशांत किशोर को लेकर जो कल्ट बना, जो उनकी इमेज बनी, वो लाइमलाइट में, हालांकि ये उस वक्त नहीं आ पाए थे, लेकिन पिछले आंध्र प्रदेश और अब के महाराष्ट्र चुनाव परिणाम ने ये बात तो साफ कर दी है कि ये जो रणनीति बना रहे हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि शो टाइम महाराष्ट्र में ही अपना बेस्ट दे रही है। इससे पहले रॉबिन शर्मा और अनुराग सक्सेना की शो टाइम कंसल्टेंसी ने आंध्र प्रदेश में हारी हुई बाजी जीत में बदल दी थी। जी हाँ, शो टाइम ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी के लिए काम किया और आलम यह रहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में टीडीपी को बड़ी जीत मिली। उस चुनाव में रॉबिन शर्मा का मुकाबला प्रशांत किशोर के साथ था, जो जगनमोहन रेड्डी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन रॉबिन शर्मा के सामने प्रशांत किशोर और ऋषिराज की नहीं चल पाई और चंद्रबाबू नायडू ने इतिहास रच दिया। चुनाव में महायुति को प्रचंड जीत मिली है महाराष्ट्र में, और चुनाव में महायुति के सामने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी की पार्टी थी। मुकाबला टक्कर का था क्योंकि इस चुनाव में यह भी तय होना था कि बीजेपी असली शिवसेना कौन है और अजीत पवार और शरद पवार में किसका पावर महाराष्ट्र में ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव शिवसेना शिंदे गुट पर था और एकनाथ शिंदे के कंधों पर यह दबाव था। उन्हें इस चुनाव में बहुत कुछ साबित करना था और एकनाथ शिंदे को लेकर राज्य में धोखेबाज, गद्दार जैसे जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, उस नैरेटिव से निकलकर एक नए सर्वमान्य नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे की इमेज को, नैरेटिव को सेट करना था। और अब परिणाम सबके सामने है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने इतिहास रच दिया। इस चुनाव में शिंदे शिवसेना ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 पर जीत गए। शिवसेना शिंदे गुट ने चुनाव जीतकर महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया और शिवसेना ने महायुति की जीत में बड़ी भूमिका निभाई और महायुति को 288 में से 235 सीटों पर जीत मिली। अब ये कैसे संभव हुआ, बाजी कैसे बदली और इतिहास कैसे बना, ये राह आसान नहीं थी, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में काम करने वाली एजेंसी शो टाइम ने एक बड़ी भूमिका अदा की। ये तो हम और आप अब जान ही गए और शो टाइम की अब चर्चा हर तरफ हो रही है और ऐसी रणनीति उन्होंने बनाई कि जिससे जो विपक्ष है वो चारों खाने चित हो गया।